बहू मान जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। दरवाजे पर आई बारात वापस लौट जाएगी। अपने गहने दे दो, मैं कसम खाती हूँ शादी हो जाए फिर तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगी। जितने वजन के उससे डबल वजन के बनवा दूंगी। लेकिन अभी हमारी इज्जत बचा लो। कहते हुए माला जी अपनी बहू ईसा के आगे हाथ जोड़ लेती हैं। ईसा बेचारी बुरी तरह फंस जाती है। अभी उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे। ससुराल आने के बाद यह पहली शादी थी जिसमें उसे अपने सारे गहने पहनने को मिले। और गहने पहनते ही माला जी तुरंत उसे उतरवाने के लिए बोल दी, क्योंकि लड़के वाले बारात वापस लेकर जा रहे थे। शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। गांव समाज में अपनी इज्जत बचाने के खातिर मैं अपनी बेटी की बारात वापस ना हो, इसलिए माला जी ईसा के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। उससे उसके सारे गहने मांग ली। ईसा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मायके के सारे गहने थे, ससुराल से कुछ मिला ही नहीं था। फिर वह अपने मायके के गहने अपनी ननद को कैसे दे सकती है। सीधी सी बात थी, कोई भी लड़की हो अपने मायके का, अपने माँ बाप का दिया हुआ सामान उसके लिए बहुत ही प्यारा होता है। फिर वह तो गहने थे। बाहर हंगामा मचा हुआ था और माला जी लगातार ईसा के आगे हाथ जोड़ उससे गहने निकलवाने के चक्कर में पड़ी थी। बाहर लोगों का शोर और माला जी की सारी औरतों के सामने इस तरह गिड़गिड़ाए हुए ईसा से उसके गहने मांगना ना चाहते हुए ईसा मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए अपने सारे गहने निकाल कर दे देती है। माला जी भागते हुए मंडप में गई और सारे गहने चढ़ाकर लोगों को दिखा देती हैं। तब जाकर शादी संपन्न हुई और ऋचा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर अपने गहने चले जाने की वजह से ईसा दुखी थी। उसने अपने माँ को भी सारी बात बताई। ईसा की माँ ने ईसा को समझाते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, तुम उस घर की बहू हो तो ऐसे में तुम्हारा फर्ज तो बनता है। लेकिन जब तुम्हारी सास ने बोला है तो गहने बनवा कर आज नहीं तो कल दे देंगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल निकल गए। माला जी ने तो पलट के ईसा के गहनों का नाम ही नहीं लिया। ईसा जब भी उससे कहती, माँ जी मेरे गहने कब बनवाएंगी, इतना सुनते ही माला जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती हैं, आ जाएंगे बोल दिया ना, बनवा दूंगी। लेकिन कब माँ जी, आपने तो बोला था कि आप 1 महीने के अंदर ही बनवा देंगी। हाँ बोला था। तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे रोज गहने पहन के घूमोगी। अरे उसे भी तो अलमारी में ही बंद करके ही रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो गहने देकर तुमने ऐसा कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी अपने गहने अपने ननद को दिए हैं, इसलिए ज्यादा मांग करने की जरूरत नहीं है। जब होगा तब बनवा देंगे। इतना सुनते ही रोने लगी ईसा, कोसने लगी अपने आप को, क्यों उसने अपने सारे गहने दे दिए। अपने गहनों के लिए ईसा मन मार कर रह जाती। बार बार वह दबे जबान से माला जी से बोलती भी थी, लेकिन हर बार माला जी उसे डांट देती। ईसा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन वह भी ईसा को ही बोलता है, ईसा तुम्हें अभी गहनों की पड़ी है, घर में शादी हुई है, इतने खर्च हुए हैं, थोड़ा तो रुक जाओ। पति तो 1 मिनट के लिए सांत्वना भी दे देते कि बन जाएंगे। लेकिन माला जी वह तो साफ साफ कहती थी, जब पैसे होंगे तब बनवा देंगे, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी की बातों से कहीं ना कहीं यह लगता था कि वह ईसा के गहने नहीं देंगी। ईसा बेचारी इज्जत बचाने के नाम पर लुट गई। आखिरकार एक दिन उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि अब मेरे गहने कभी मुझे मिलेंगे भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि माँ जी इतनी सातिर दिमाग की हैं, इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके सबके सामने मुझसे गहने ले लेंगी और अब देने के नाम पर चिल्लाती हैं। कहती हैं मैंने भी अपनी ननद को दिया है। बेटा उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह गहने मैंने तुम्हें बनाए थे, इसलिए उस पर तुम्हारा हक था। अगर उन्होंने दिया होता तो बेशक ले लेती, लेकिन हमारे दिए गहनों पर उनका कोई हक नहीं है। या तो तुम गहने मांगो या उनसे बात करती हूँ। नहीं माँ, मैं थक गई मांगते मांगते, अब तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती है। इतनी बुरी तरह से बोलती हैं कि दोबारा पूछने का मन ही नहीं करता है। बेटी के ससुराल में ईसा की माँ दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेटी को ही समझा बुझा कर शांत कर देती। 1 साल बाद ऋचा जब पहली बार घर आई और सारे गहनों से लदी हुई जब वो गाड़ी से निकलती तो ईसा की नज़र ऋचा पर ना जाकर उसके गहनों पर ही पड़ी। अपने गहने देखकर एक बार फिर से ईसा के मन में हुक उठी पड़ी, जाकर अपने सारे गहने ले ले। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। माला जी लगातार ईसा को ही देख रही थी, वह कैसे ऋचा के गहने को निहार रही है। टोक
रोके हुए उन्होंने कहा, बहू अब क्या खो गई हो, जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। ईसा किचन में जाकर चाय बना लाई। माँ बेटी दोनों ही बातें करने में बिजी थीं। ऋचा ने कहा, माँ ससुराल में मेरी खूब तारीफ होती है, आपकी भी तारीफ होती है। सब लोग कहते हैं किसकी माँ इसे कितना प्यार करती है, भर भर के इतनी भारी भारी गहने दिए हैं। मेरे ससुराल में कोई भी बहू मेरे इतने गहने लेकर नहीं आई है। जब मैं सबके मुंह से सुनती हूँ आपकी तारीफ तो मुझसे बहुत अच्छा लगता है। बेटी के ससुराल में अपनी तारीफ सुनकर माला जी खुशी से झूम उठी। अरे बेटा, वो मैंने अपना दिमाग लगा दिया, ये जो गहने आ गए हैं, नहीं तो अब इतने कहाँ बनवा पाते। मैंने बहू के गहने देख लिए तो मेरे दिमाग में आया कि जाकर मैंने बहू के सामने इज्जत की दुहाई देते हुए उसके गहने मांग लिए। वह ऐसे बुरी फंसी कि बेचारी को ना चाहते हुए भी गहने निकाल कर देने पड़े। वो तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी को गहने भी तो बनवा कर वापस देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं बेटा, रात गई बात गई, अब कौन गहने बनवाने जा रहा है। दो चार बार बोला भी उसने डांट कर भगा दिया। अब वो भूल के भी गहनों का नाम नहीं लेगी। ईसा माँ बेटी की बातें सुन लेती है, मतलब जानबूझकर माँ बेटी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला है। रो पड़ी ईसा और रोते हुए अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता देती है। बेटी को रोता हुआ देख कुछ सोचते हुए ईसा की माँ ने कहा, एक काम करो ईसा, अभी तो रीचा रहेगी ना, वह अपने सारे गहने जहाँ भी निकाल कर रखेगी तुम वहाँ से सारे गहने ले लेना और देने से मना कर देना। बोल देना उस समय इज्जत बचाने के खातिर मैंने गहने दे दिए थे, लेकिन अब मैं अपने गहने वापस ले रही हूँ। किसी भी कीमत पर गहने मत देना। ये लोग गहने बनवा कर दे रीचा को या ना दे, उसकी मर्जी। ईसा को भी अपनी माँ की बात सही लगी। फोन रखने के बाद वह भी जाकर माँ बेटी के पास बैठ जाती है। करीब 1 घंटे के बाद जब रीचा कपड़े बदलने गई, सारे गहने निकाल कर माला जी की अलमारी में रख देती है। ईसा ने सब कुछ देखा, क्योंकि माला जी जानबूझकर ईसा को दिखाकर चिढ़ाते हुए गहने अपने अलमारी में रख रही थी। खाना पीना हुआ, दोपहर को सब लोग सो गए। ईसा बस इसी ताक में रहती कि कब माला जी बेटी के साथ कहीं बाहर जाएं। वह अपने गहने निकालकर 2 दिन बाद ही माला जी रीचा को लेकर कहीं गांव में घूमने गईं। यही मौका था, उसने तुरंत ही सारे गहने निकालकर अपने पास रख लिए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल गया। एक दिन बगल में ही किसी के घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें रीचा को भी जाना था। माला जी ने रीचा को बढ़िया से तैयार किया। शादी के बाद पहली बार बेटी मायके में किसी पार्टी में जा रही थी। अगल बगल के गांव के लोग भी आएंगे, बेटी को देखेंगे, इसलिए माला जी ने रीचा से कहा, बेटा एक एक सोने के कंगन डाल लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र और थोड़े बहुत हल्के गहने पहन लो, देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को पता भी चलेगा। माँ के कहने पर रीचा गहने निकालने गई, लेकिन उसे वहां पर गहने मिले ही नहीं। घबराकर उसने तुरंत ही माँ से कहा, माँ गहने नहीं मिल रहे हैं। रीचा ऊपर नीचे सारे कपड़े निकालकर सारी अलमारी अच्छे से देख लेती है, कहीं भी गहनों का नामो निशान नहीं था। रीचा रोने लगी। माला जी डर गई, ऊपर नीचे पूरा देख डाली, लॉकर के अंदर देखा, कपड़ों में देखा, गहने जब रहेंगे तब मिलेंगे। कुछ सोचते हुए माला जी भागकर ईसा के पास आती हैं। बहू गहने कहाँ हैं? कैसे गहने माँ जी? मुझे पता है बहू, गहने तुमने ही रखे हैं, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप से गहने वापस कर दो। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, वो गहने मेरे थे, मैंने ले लिए। आपने उस समय अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे लिए थे ना, इसलिए मैंने अपने गहने देकर आपकी इज्जत बचा ली, क्योंकि आपके पास गहने बनवाने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन अब आपके पास टाइम है। जो गहने आप मेरे लिए बनवाने वाली थी, वह गहने आप अपनी बेटी के लिए ही बनवा दीजिए। बहू तुम्हारा दिमाग तो सही है, इसके ससुराल वाले पूछेंगे गहनों की डिजाइन कैसे बदल गई, क्या कहेंगे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसी डिजाइन के गहने बनवा दीजिए। लेकिन मैं अपने गहने नहीं देने वाली, मैंने देख लिया आपका असली चेहरा। इतना सुनते ही रीचा रोने लगी। माँ अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी, वह लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। दीदी यह तो आपके माँ के ऊपर है
कि वह लोग आपको घर से निकालेंगे या घर के अंदर रखेंगे। देख बहुत ज़्यादा जबान लड़ा मत, चुपचाप से गहने वापस कर दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो गहने आपने दिए होते तो बेशक आप ले जाती, लेकिन वो गहने मेरी माँ ने दिए थे, मैं नहीं देने वाली। रात को ईसा का पति भी आया, उसने भी ईसा को समझाने की कोशिश की। बेटे के आगे माला जी ने रोते हुए कहा, देख ले बेटा, ऐसे घर चलता है। मैं भी अपने गहने अपने ननद को दिए थे, कभी मैंने पलट के मांगे नहीं। और इसे देखो, इसने तो चोरी के सारे गहने ही निकाल लिए। माँ जी, कोई एहसान नहीं किया आपने अपने ननद को गहने दे करके, क्योंकि वह कहने के आपके ससुर ने चढ़ाए थे। लेकिन मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया था, ना वह सब मेरे माँ बाप ने दिया था, इसलिए मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी मैंने अपनी माँ को भी सारी बात बता दी। मेरा भाई आया था ना, 2 दिन पहले मैंने उसके हाथ से भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इतना सुनते ही माला जी हैरान हो गई। अभी तक उन्होंने लग रहा था कि बहू के पास गहने पड़े हैं, थोड़ा डराएं धमकाएं, लड़ेंगी तो मजबूर होकर वह दे देगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहू ने गहने मायके भेज दिए तो उनके मायके से मंगवाना आसान नहीं है। क्या बोलकर गहने मंगवाएंगी, वहाँ भी इज्जत का कचरा ही होगा। आखिरकार मजबूर होकर माला जी ज्वेलर्स के पास जाती हैं और उसी डिजाइन के गहने बेटी के लिए बनवाती हैं। अब माला जी के पास पैसे भी आ गए थे और टाइम भी मिल गया था। इज्जत की बात थी। ईसा को हजार गालियां देते हुए, कोसते हुए, बद्दुआ देते हुए उन्होंने गहने तो ऋचा के लिए बनवा दिए। लेकिन ईसा को इस बात की खुशी थी कि चाहे जो भी हो, उसे उसके गहने वापस मिल गए। चाहे भले ही उसके लिए माला जी उससे नाराज हो या खुश हो, ईसा को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।